Hello, hello everyone. Welcome to the Daily Hindu analysis that we've been doing since the past couple of months, wherein we try to make sure that you are able to understand the complex topics that are coming in your newspapers every day, and so that you can understand those topics, and eventually it helps you in acing your CLAT, CUET, or IPMAT entrance examination. Right? Without wasting any time, look at the first article. So it says 2 rate GST to kick in on September 22. Now let us understand this. देखो, यहाँ पे होता है सिटीजन। कौन होता है? सिटीजन। और यहाँ पे बैठा है स्टेट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट से भी रिप्लेस कर सकते हो इसको इन अ लूज टर्म। तो गवर्नमेंट लेट्स से नाउ द सिटीजन इज गिविंग द स्टेट वोट। हम स्टेट को, गवर्नमेंट को वोट देते हैं, साथ में हम सिटीजन स्टेट को टैक्स भी देते हैं, और बदले में स्टेट हमें देता है लॉ एंड ऑर्डर और साथ में वेलफेयर। यही तो होता है ना? आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, वोट देते हो, सरकार चुनते हो, बदले में सरकार आपको वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू, लाइक मिड डे मील स्कीम्स, है ना, लॉट ऑफ स्कीम, पीएम किसान स्कीम्स के थ्रू द गवर्नमेंट ट्राइज टू गिव यू सर्टन benefits. Also the government makes sure that there is proper law and order. आज हम बात करेंगे टैक्स के बारे में। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ तो टैक्स इम्पोज करती है। अब क्योंकि इंडिया एक फेडरल पॉलिटी है। व्हाट इज़ अ फेडरल पॉलिटी? फेडरल पॉलिटी का मतलब होता है जहाँ पे गवर्नमेंट इज देयर एट मल्टीपल लेवल्स। इंडिया में आप देखो, वी हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो एंड वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो, है ना? इज अ प्योर फेडरल कंट्री। यूके इज अ यूनिटरी कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट एक ही लेवल पे होती है। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। So the central government will also impose certain taxes on the citizens, and the state government shall also impose certain tax on the citizens. चलो, 2017 से पहले तक, I'm talking about years prior to 2017, India में we had multiple taxes like entertainment tax, value added tax, gift tax, है ना, sales tax, ऐसे multiple taxes थे, more than 40 taxes. What government of India did is that it made a uniform टैक्स लॉ फॉर द कंट्री। तो जीएसटी एक्ट लिया है कि भाई आप एक ही सोर्स पे एक ही टैक्स दो, इतने सारे टैक्सेस भूल जाओ और जीएसटी पे कर दो। नाउ दिस जीएसटी विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस जीएसटी में से कुछ रेशियो में हिस्सा किसको दे देगा? स्टेट गवर्नमेंट्स को। या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपना खुद का जीएसटी ले लेगी, बट जीएसटी एक यूनिफाइड टैक्स आ गया। वन नेशन वन टैक्स, यूनिफाइड कोड ऑफ टैक्सेशन, तो यूनिफाइड टैक्सेशन फॉर द होल कंट्री। अब यहाँ पे याद रखेंगे दैट योर एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोलियम, डीजल, ऑल ऑफ दीज विल नॉट कम अंडर जीएसटी। ये तो आज भी लगते हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं, इसीलिए यू विल फाइंड डिफरेंट स्टेट्स में द रेट ऑफ पेट्रोल इज डिफरेंट बिकॉज द टैक्सेस इम्पोज आर बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। अब जीएसटी में ना द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज टेकिंग द पावर ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे सेंट्रल बोल रहा है ना, मैं टैक्स ले लूंगा, वन नेशन वन टैक्स, तुम्हारा पावर ले लूंगा स्टेट का। तो अब ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी। ये पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा जिससे इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाएगा फ्रॉम 1 जुलाई 2017। और जीएसटी में हम देश में 5 स्लैब्स इंट्रोड्यूस करेंगे। वन वॉज ऑफ 0%, तो कुछ प्रोडक्ट्स पे 0% जीएसटी है, कुछ पे 5 था, कुछ पे 12 था, कुछ पे 18 था, और कुछ पे क्या था? 28% प्लस सेस। नाउ सेस इज अ टैक्स ऑन टैक्स। सेस गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितना भी सेस वसूला जाता है वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, उसमें इट डज नॉट हैज़ टू शेयर एनीथिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट। अब अभी क्या हुआ? अच्छा, इसके साथ में अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा, हमने स्टेट का पावर छीन लिया, तो हमें एक बॉडी बनानी पड़ेगी विच विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच विल बी कॉल्ड एज जीएसटी काउंसिल। कॉन्स्टिट्यूशन उनका पावर छीन लेता है। कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन गिवन दिस पावर टू इम्पोज सर्टेन टैक्सेस which the central government was taking. So a constitutional amendment act had to be passed. Up now, since you are taking a constitutional power, you have to make a body which is also constitutional to look after all of it. इसीलिए हम बनाएंगे एक जीएसटी काउंसिल mentioned in article 279 A of the Indian Constitution, which means GST Council is a constitutional body. Very important. अब इस जीएसटी काउंसिल का हेड बना दिया हमने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को।
अब इस जीएसटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन क्या होगा? तो हु ऑल वुड बी सिटिंग इनटू इट? तो वी वुड बी हैविंग द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद इधर द सीएम ऑफ स्टेट्स या फिर इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव, यूजुअली रिप्रेजेंटेटिव को ही सेंड करते हैं, है ना? तो अगर हमें अब कोई जीएसटी स्लैब में चेंज करना है, सो लेट्स से कर्ड्स पे 18% जीएसटी लग रहा है, मुझे 12% करना है, तो आई हैव टू टेक परमिशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। किसी चीज़ पे 5%, फ्लेवर्ड मिल्क पे 12% जीएसटी लग रहा है, आई नीड टू मेक श्योर दैट इट गोज इनटू 5% और लेट्स से द 0% स्लैब, आई विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द जीएसटी काउंसिल। गॉट इट? अब इसकी 56th मीटिंग हुई और इस 56th मीटिंग में बोला गया, जैसा कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त को 2025 में फ्रॉम रेड फोर्ट बोला था कि मैसिव चेंजेस वुड बी देयर इन द जीएसटी ऑफ द कंट्री। तो इसी को देखते हुए निर्मला सीतारमन जी हैज सेड नाउ देयर वुड बी 2 स्लैब्स, वन ऑफ 5% एंड वन ऑफ 18%। इसके साथ में लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक इंश्योरेंस हैव बीन, इंश्योरेंस हो गया आपका, हेल्थ हो गया, ये सारी चीज़ों पे हमने जीएसटी। न्यूज़ ये है, you have to understand this, remember what GST council is, the main crux that you should remember from it is the GST council। आपको याद रखना होगा इसका हेड होता है फाइनेंस मिनिस्टर, इसका कॉम्पोजिशन, इसका आर्टिकल एंड ऑल्सो द 2 स्लैब्स नाउ। अच्छा, इसके साथ में एक स्लैब और आया है विच इज़ ऑफ 40%, जिसमें वी आर इंक्लूडिंग सिन टैक्स। सिन क्या होता है? सिन इज समथिंग विच यू शुड नॉट डू, समथिंग लाइक इफ यू आर यूजिंग टोबैको, लेट्स से इफ यू आर यूजिंग अ लग्जरी कार, इफ यू आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक, तो ये सारे आर सेट टू बी सिन बिकॉज either you are polluting yourself by consuming all of this or you are polluting the environment also in a way। आप कोल बंद कर रहे हो, पेट्रोल बंद कर रहे हो, खैर पेट्रोल तो वुड कम अंडर दिस एक्साइज, नो? चलो, तो यहाँ पे सिंटैक्स आया है कुछ चीज़ों पे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह पे, टोबैको पे, दिस सिंटैक्स वुड बी ऑफ 40%। तो आपको इतना पढ़ना चाहिए इस टॉपिक में एंड दैट वुड सफाइस। चलो।